प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 15.1 धारिता। हम प्रश्नावली 15.1 धारिता वाली प्रश्नावली समझने वाले हैं। तो यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये हमें इस प्रश्नावली के दौरान ध्यान में रखना है कि 1 लीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। जो हम धारिता मापते हैं लीटर के अंदर, उसमें 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.1 और समझते हैं इसके सवाल नंबर 1 को। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर पहला, राधा 500 मिली 200 मिली तथा 100 मिली के 3 पात्रों को भरकर 3 पात्रों को पानी से भरकर थर्मस में डालती हैं। थर्मस में डालती है तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। थर्मस की धारिता ज्ञात कीजिए। थर्मस की धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको एक सवाल दे रखा है। पहला है इसका सवाल, राधा 500 मिली 200 मिली तथा 100 मिली के 3 पात्रों को भरकर पानी से भरकर थर्मस में डालती है। तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। थर्मस कितना भर जाता है? ठीक आधा भर जाता है। जैसे कि ये थर्मस है। अब इस थर्मस में वो क्या करती है कि एक तो 500 मिली मतलब 500 मिलीलीटर। ये हमें ध्यान रखना, मिली यानी मिलीलीटर। मिलीलीटर को शॉर्ट में मिली लिखते हैं। तो 500 मिली 200 मिली और 100 मिली के 3 जो पात्र हैं वो भर करके किसमें डालती है? इस थर्मस में डालती है। तो थर्मस कितना भर जाता है? ठीक आधा भर जाता है। थर्मस कितना भर जाता है? थर्मस ठीक आधा भर जाता है। तो थर्मस की धारिता ज्ञात करनी है। यानी हम 3 पात्रों को पानी से भर के इसमें डाला, आधा भर गया, 3 और डालेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये थर्मस पूरा भर जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है और इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल हल करने में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले सवाल अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में उसको अपन हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। पात्र 500 मिली 200 मिली और 100 मिली, ठीक है ना। 3 पात्रों की धारिता कितनी है? 500 मिली 200 मिली और 100 मिली। इन तीनों पात्रों की धारिता है। अब इनको अपन जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 500
मिली, 200 मिली और 100 मिली। इनको जोड़ा, कितना हो गया? 0 0, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 800 मिली। ये क्या हुई? इन तीनों पात्रों की जोड़ हो गई। 800 मिली से थर्मस कितना बढ़ता है? आधा बढ़ता है। तो पूरा भरने के लिए क्या करेंगे? थर्मस इससे आधा बढ़ता है तो अपन लिखेंगे थर्मस की धारिता। थर्मस की धारिता करने से हमें क्या करना है? 800 मिली से वो क्या बढ़ रहा है? आधा बढ़ रहा है। 800 का गुणा हम किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे, यानी डबल बार हो जाएगा। 800 दूनी कितना होगा? 8 दूनी 16 और 2 जीरो लगा देंगे, 1600 मिली। ये थर्मस की धारिता कितनी होगी? 1600 मिली, क्योंकि तीनों पात्रों को डालते हैं 800 मिली, उससे आधा बढ़ता है थर्मस। पूरा भरने के लिए एक बार और डालेंगे, 800 मिली और डालेंगे, तो 800 और 800 कितना हो जाएगा? 1600 मिली, जिससे क्या हो जाएगा? थर्मस पूरा भर जाएगा। और मिली को अपन ये लीटर में बदलना है। मिली को किस में बदलना है? लीटर में बदलना है। उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? अपन इसका इसमें 1000 का भाग दे सकते हैं। मिली को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग दे सकते हैं, यानी 1600 बटावा 1000। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें किसका भाग देना है? 1000 का भाग देना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 के पाड़े से दोनों कट रहे, 2 पंजे 10, 2 अटे 16, 8/5। अब 5 का भाग अपन 8 में देंगे। 5 का भाग किसमें देंगे? 8 में। 5 का भाग 8 में दिया, 5 एकम 5 बचा 3, 1 सही 3/5 क्या हो जाएगा? 1 सही 3/5। और अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? लीटर भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप 1600 मिली लिखो या 1 सही 3/5 लीटर लिखो, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। कि थर्मस की धारिता कितनी हो गई? 1600 मिली या 1 सही 3/5 लीटर। ये हमें इस सवाल को हल कर लिया। तो ये था आपके सवाल नंबर 15.1 का पहला सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। इसको मिटा दूं मैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। इन इबारती वाले सवालों में सबसे पहले सवाल को हमें अच्छे से समझना होता है और उसके बाद में उस सवाल को हल करना होता है। चलिए अब इसी का सवाल नंबर अपन दूसरा करते हैं। 15.1 का सवाल नंबर दूसरा। केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। ऐसे 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। सवाल को हम समझ लेते हैं। एक केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। कितने लीटर आता है? छोटी कैन है केरोसिन की, उसमें 3 लीटर केरोसिन आता है। अगर ऐसी ही यानी 3 लीटर वाली ही 8 कैनों में केरोसिन की
कुल मात्रा ज्ञात करनी है। यानी एक कैन में कितना आता है 3 लीटर, 8 कैनों में कितना आएगा, इसको अपन क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। सवाल हमने समझ लिया। इसमें हमें क्या करना है, एक छोटी कैन की धारिता, एक छोटी कैन में केरोसिन आता है। एक छोटी कैन में केरोसिन कितना आता है 3 लीटर। एक छोटी कैन में केरोसिन कितना आता है, एक छोटी कैन में केरोसिन आता है 3 लीटर। तो ऐसी ही यानी इसी प्रकार की, इसी साइज की यानी 8 कैनों में केरोसिन की मात्रा, एक कैन में कितना आता है 3 लीटर आता है, 8 कैनों में कितना आएगा, 3 का गुणा हम किससे कर देंगे 8 से, 3 का गुणा 8 से कर देंगे। 8 किया कितना हो गया 24, और ये किसमें था लीटर में, एक कैन में 3 लीटर आता है, 8 कैन में 8 किया 24 लीटर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपके सवाल नंबर दूसरा कि केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। केरोसिन की एक छोटी कैन में कितने लीटर केरोसिन आता है 3 लीटर केरोसिन आता है। तो 8 कैनों में कितना आ जाएगा, 3 का गुणा पर किससे कर दिया 8 से, 3 बटा कितना हो गया 24 लीटर, कितना हो गया 24 लीटर हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको मिटाते अपन और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा, प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 3 क्या है, 10 लीटर दूध की मात्रा में से 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिली दूध की 250 मिली दूध की कितनी थैली पैक की जा सकती है, कितनी थैली पैक की जा सकती है। तो चलिए सवाल को समझ लेते हैं कि 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिली दूध की कितने थैली भरी जा सकती है। दूध अपने पास कितना है 10 लीटर, कितने लीटर है 10 लीटर, उससे 250 मिली लीटर यानी 250 मिलीलीटर की थैली भरनी है। तो अपन कितनी थैली भर सकते हैं, तो यहाँ हमें जानना ये लीटर में है और ये किसमें है मिलीलीटर में। तो हम दोनों इकाइयों के क्या करना है, सबसे पहले सेम करना है, समान करना है। 10 लीटर को किसमें बदल देंगे अपन मिलीलीटर में बदल देंगे। 10 लीटर बराबर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे अपन 1000 से गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 से किया कितना है 1 आया, 3 जीरो और ये और 1 4 जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4, तो कितना हो गया 10,000। अब अपन क्या लिखेंगे इसमें मिली या मिलीलीटर, यानी 10 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए 10,000 मिलीलीटर हो गए। यानी 10,000 मिलीलीटर अपने पास दूध है, उसमें 250 मिली दूध की थैली भरनी है। तो थैली पैक की जा सकती है, कितनी थैली दूध की थैलियों की संख्या, दूध की थैलियों की संख्या बराबर
कुल दूध की मात्रा बटा एक थैली में दूध की मात्रा, एक थैली में दूध की मात्रा, यानी कुल दूध की मात्रा में एक थैली में कितना दूध आता है, अगर उसका भाग दे देंगे तो आपके दूध की थैलियों की संख्या आ जाएगी। दूध की कुल मात्रा कितनी होगी आपके पास 10,000 मिली, और एक थैली में कितना भर रहे हैं 250 मिली। इसका यदि भाग देंगे तो थैलियों की संख्या आ जाएगी कि 250 मिली की कितने थैली अपन भर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 का भाग इसमें देंगे, 25 चौके 100, 25 चौके कितना हो गया 100, और ये एक जीरो लग जाएगा यानी 40। तो कितनी थैलियां आएगी बताओ 40 थैलियां। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 10 लीटर दूध की मात्रा में अपन 250 मिली की 40 थैलियां भर सकते हैं। कितने थैलियां भर सकते हैं 40 थैलियां भर सकते हैं। ये आपके ये सवाल हो गया, सवाल नंबर 15.1 का तीसरा। अब हमें सवाल नंबर इसी के चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर 4। इसको मिटा दो। प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 4। $200 लीटर तेल के एक ड्रम में 200 लीटर तेल के एक ड्रम में से 5 लीटर के 10 डिब्बे, 5 लीटर के 10 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे तथा 2 लीटर के 15 डिब्बे, तथा 2 लीटर के 15 डिब्बे या डिब्बों में तेल भरा जाता है। डिब्बों में तेल भरा जाता है। शेष तेल में से 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकेंगे। 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकेंगे। यानी आप इस सवाल को समझ लेते हैं कि 200 लीटर तेल में से कितने लीटर तेल में से 200 लीटर तेल के ड्रम में से, यानी एक ड्रम भरा हुआ है जिसमें कितने लीटर तेल है 200 लीटर उसमें तेल है। उस तेल से यानी 200 लीटर का जो तेल का जो ड्रम है उसमें से 5 लीटर के 10 डिब्बे, 5 लीटर के यानी 5 लीटर वाले कितने डिब्बे भर रहे हैं 10 डिब्बे भर रहे हैं। 3 लीटर के 20 डिब्बे यानी 3 लीटर के जो डिब्बे हैं वो कितने डिब्बे भर रहे हैं 20 डिब्बे भर रहे हैं। और 2 लीटर के 15 डिब्बे तेल भरा जाता है, यानी 2 लीटर के 15 डिब्बे भर देते हैं। यानी 5 लीटर के 10 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे और 2 लीटर के 15 डिब्बे तेल भरा जाता है। अब जो बच रहा है तेल, अब जितना तेल बच रहा है उसमें से 1 लीटर यानी 1 लीटर वाले कितने डिब्बे अपन और भर सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है।
ये आपको 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं, ये हमें सवाल में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तेल की कुल मात्रा, तेल की कुल मात्रा, तेल की कुल मात्रा कितनी है 200 लीटर, यानी एक बड़ा जो ड्रम है वह कितने लीटर का है 200 लीटर उसमें तेल भरा हुआ है। अब उससे वो कितने भर रहे हैं 5 लीटर के 10 डिब्बे, 5 लीटर के 10 डिब्बे, अर्थात 5 का गुणा किससे करेंगे 10 से। एक डिब्बे 5 लीटर 10 डिब्बे से भर रहे हैं, 5 दाए कितना हो गया 50 लीटर। ये किसमें भर दिया 5 लीटर के 10 डिब्बों में 50 लीटर आ गया। और 3 लीटर के 20 डिब्बे, 3 लीटर के कितने डिब्बे 20 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे, यानी 3 इंटू 1 20 डिब्बे, 1 लीटर डिब्बा 3 लीटर का 20 डिब्बे, इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 1 जीरो लगा दो, यानी 60 लीटर। अब उसने और क्या भरा 2 लीटर के 15 डिब्बे, 2 लीटर के 15 डिब्बे, यानी 2 इंटू 15, 15 दूना कितना हो गया 30 लीटर। अब ये तेल उसने भर दिया कितना, ये वाले जोड़ लो आप 50 60 और 30, इनको जोड़ लो 0 6 5 11, 11 और 3 14, 140 लीटर तेल तो भर दिया। हमने इनको जोड़ा, क्या किया 50 प्लस 60 प्लस 30, इनको जोड़ा कितना हुआ 0 6 5 11, 11 और 3 140, 140 क्या हुआ लीटर इन डिब्बों में तो उसने भर दिया, इन तीनों डिब्बों में भर दिया। 5 लीटर के 10 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे, 2 लीटर के 15 डिब्बे उसने तेल भर दिया। अब शेष तेल क्या निकालना है, शेष तेल। अब शेष कितना बचा, कितना था 200 लीटर था, उसमें से 140 लीटर तो इन डिब्बों में भर दिया। 200 लीटर में से 140 घटा देंगे, तो आप 200 में से कितना घटाओ 140 घटाना है, तो कितना बच रहा है 60 लीटर में से घटा देते हैं 0, यहाँ नहीं जा रहा है, यानी यहाँ तो हो गया 1 और यहाँ हो गया 10, 10 में 4 गया तो 6 और 1 में से गया तो 0, यानी कितना बचा 60 लीटर तेल बच रहा है। तो शेष तेल कितना हो गया 60 लीटर। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है शेष तेल में से, यानी शेष तेल की मात्रा आ गई आपके 60 लीटर शेष तेल है, शेष तेल में से 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं, यानी अपन इस 60 लीटर में से 1-1 लीटर के डिब्बे भरेंगे तो कितने आएंगे, तो उसके लिए अपन 60 डिब्बे भरेंगे, फिर भी अपन लिख देते हैं शेष तेल में से 1 लीटर के डिब्बे भरे जा सकेंगे। तेल की मात्रा कितनी है 60 लीटर, और कितने का भरना है 1 का भरना है, 1 का भाग देंगे अपन, 1-1 लीटर के भरना है तो 1 का भाग देंगे 60 में, तो कितने आ जाएंगे 60 डिब्बे। कितने डिब्बे आएंगे 60 डिब्बे, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15.1 के चौथे का आंसर होंगे कि शेष 1 लीटर के डिब्बे अपन कितने भर सकते हैं 60 डिब्बे भर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 1 से 4 तक। आगे के सवाल भी अपन नेक्स्ट क्लासों में जब भी समय मिलेगा तो करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए तथा अधिक से अधिक मित्रों तक, यारों तक, दोस्तों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।